At the age of 30 I realized this is what I am supposed to do. 2 क्लाइंट्स से मैंने शुरू किया था, आज मैं 20,000 क्लाइंट्स को पर्सनली ट्रेन कर चुकी हूँ। How do you earn through this? मेरा बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है और कोई भी इसे फॉलो करके अर्न कर सकता है। बॉडी शेमिंग हैपेंड व्हेन आई वाज फैट, बॉडी शेमिंग स्टिल हैपेंस नाउ। मेरी सबसे जो जनरल मिस्टेक, आई थिंक अ लॉट ऑफ वुमेन डू दैट, और मैंने भी की थी, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या ये मुझसे हो पाएगा। As you said कि आपने शेड्यूल बनाया है ना, टाइम मैनेज किया, तो ये सब करके यू अचीव वन माइलस्टोन, दैट इज पैजेंट का। पर फिर उसके बाद वी आल्सो नो यू एज अ बिजनेस वूमन। तो हाउ वाज दैट जर्नी? ऐसा क्या हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई? व्हेन डिड यू डिसाइड ओके फाइनली दिस इज व्हाट आई हैव टू डू? So probably after I won the pageant, there was a pause phase of month or 2 because टाइटल है, आपने जीत लिया है, दुनिया को पता चल गया है, पर आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लाइक आई सेड, आई वाज नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, और जिस तरह के मुझे उसके बाद करियर ऑप्शंस बताए जा रहे थे कि आप यहाँ जा सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, दैट वाज समथिंग विच आई डिड नॉट चूज फॉर माई सेल्फ। जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी में, जिसे सीखने में मुझे काफ़ी साल लग गए हैं, वाई नॉट आई वर्क ऑन दैट एस्पेक्ट एंड शेयर माई नॉलेज। और ड्यूरिंग माई ओन ट्रांसफॉर्मेशन इन द जर्नी ऑफ मिसेस इंडिया, काफ़ी लोग मुझे फॉलो करने लगे सोशल मीडिया में, कि कहाँ मैं उतनी ऐसी दिखती थी और अब मैं ऐसी दिख रही हूँ और अब मैं एक पैजेंट विनर हूँ। तो वहीं से मैंने जो मुझे आया इस जर्नी में, जो मुझे सीखा रिगार्डिंग वेट लॉस, रिगार्डिंग हाउ यू कैन मैनेज एट होम, आप घर के खाने के साथ एक्सरसाइज करके बिना अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाए कैसे इस चीज़ को अडेप्ट कर सकते हो, वो मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली सोशल मीडिया में शेयर किया। और अच्छा लगने लगा क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया और काफ़ी सारी विमेन लाइक मी गॉट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि उससे पहले मुझे भी लगता था कि ये तो एक अनअचीवेबल टारगेट है, और मुझ जैसे काफ़ी सारे दूसरे महिलाओं को भी यही लगता होगा। तो शायद मेरी जर्नी से और जो मैंने इंफॉर्मेशन रिलेटेबल बनाकर पोस्ट करनी शुरू की, उससे उन्हें लगा कि येस दिस इज़ पॉसिबल, इफ़ शी कैन डू इट व्हाई कांट आई। तो वहीं से ये शुरू हुई थी जर्नी ऑफ बीइंग अ बिजनेस वुमन। आई स्टार्टेड थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। शुरुआत जो थी वो बहुत ही छोटे लेवल से हुई। जब आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो और आप देखते हो कि लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्यों ना इसे एक डिफरेंट लेवल पर लेके जाएं। और ऑडियंस तो धीरे धीरे बन ही गई थी थ्रू सोशल मीडिया। तो मैंने एक स्टोरी डाली दैट डू यू वांट टू ट्रेन विद मी, एंड मीनवाइल आई did acquired all the necessary certifications, although those certifications were with the intention that I want to use that knowledge on myself, but मुझे लगा ये स्कोप है, अगर मैं सीख सकती हूँ तो मैं सिखा भी सकती हूँ। और उस स्टोरी के साथ सिर्फ 2 क्लाइंट, जो मेरी ऑडियंस मुझे फॉलो करती थी, वहाँ से कोई 2 लोगों ने बोला येस आई वांट टू ट्रेन विद यू। तो बहुत ही छोटी सी शुरुआत हुई कि 2 लोगों से आज हज़ारों लोग, ना ही सिर्फ इंडिया में बट अक्रॉस द ग्लोब, and not just Indians living in abroad, lot of Egyptians, Sri Lankans, जिनकी क्विजीन हमारे इंडियन क्विजीन से काफ़ी कुछ रिलेटेबल है, अफ्रीकन्स ने भी, काफ़ी लोगों ने प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी बिल्डिंग दीक्षा छाबड़ा फिटनेस कंसल्टेशन एज अ ग्लोबल ब्रांड was something which I never knew I could do it, but it is a dream come true now for me. दीक्षा छाबड़ा फिटनेस कंसल्टेशन, राइट? आपने अपना बिजनेस बना लिया, लेकिन बिजनेस की शुरुआत करने के लिए देयर इज ऑलवेज सम इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंड कई औरतें होती हैं जो वहीं पर रुक जाती हैं। सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट बैरियर? Probably in my case there was no investment. Like I said, it started with one story. तो आइडियली ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने शुरू किया था अपना बिजनेस। और शुरुआत में मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे इसे वाइडर ऑडियंस को रीच किया जाए, मतलब जो मैं कहना चाहती हूँ एटलीस्ट उसे सुनने वाली जो ऑडियंस है वो कितनी बड़ी होती जाए। और शुरुआत में ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं था कि मुझे इतना अर्निंग हो या उतनी हो।
शुरुआत का शायद 1 साल मैंने इसी ऑब्जेक्टिव के साथ काम किया। मैंने कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जिसमें जाकर एज एन एक्सपर्ट मैंने बात नहीं की हो, आर्टिकल्स नहीं लिखे हों और न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज के बारे में बोला नहीं हो। क्योंकि आपके पास जब एक वो रिलायबिलिटी, एक ब्रांडिंग पर विश्वास जब आप बना लेते हैं कि अगर दीक्षा छाबड़ा कुछ बोल रही है तो वो सही होगा, तो उसके बाद वो converting it into a business becomes a lot easier. In my industry, fitness industry, काफ़ी सारे आपने सुने होंगे फैट्स फ्लोट कर रहे हैं इंटरनेट में। आप जीरे वाला पानी पी लो, आप पतले हो जाओगे। आप ग्रीन टी पियो, आप पतले हो जाओगे। आपको रात को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। तो ये सारे मिथ्स को के साथ ना जो ऑडियंस है वो बिल्कुल डाइवर्ट हो गई है, कंफ्यूज्ड हो गई है। और मेरा एक ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, मैंने शुरू से ये अपने अंदर बनाया था कि मैं मिथ्स को तो बस्ट करूँगी, बट मैं अपने तरफ से कोई नए मिथ्स नहीं लाऊंगी कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है टू रीड माई पोस्ट और टेक माई प्रोग्राम, एटलीस्ट आई शुड मेक थिंग्स सिंपल फॉर देम। तो एज यू सेड कि आपने सोशल मीडिया से अपना ब्रांड बनाया है, तो सोशल मीडिया बिजनेस संभालते संभालते कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। तो एज अ वुमन क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप सलाह दोगे लोगों को कि हाँ इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए उनको? एज अ विमेन आप जब भी कुछ अपना शुरू करते हैं तो देर आर वेरी फ्यू थिंग्स दैट यू शुड एंश्योर कि ये पार्ट ऑफ योर डेली वर्क एथिक्स हो। सोशल मीडिया ने आपको एक अपना प्लेटफॉर्म बनाने की एबिलिटी दे दी है। आज से 10 साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि मैं अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना सकती हूँ जहाँ मैं एक्सक्लूसिवली अपना काम शोकेस कर सकती हूँ। पर साथ ही साथ उसके साथ बहुत ही हाईली एम्बिशियस भी नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि अगर मैंने आज काम शुरू किया तो कल मेरा काम बिल्कुल ऑन द गो हो। वो होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक तरीका है अपने बिजनेस को बिल्ड करने का, तो इट विल टेक टाइम। Now, few things that one should take care while building that business on social media is being consistent, being sticking to the niche. आपका जो भी एक आपने अगर नीश अपना बनाया है, जैसे मेरा फिटनेस है, तो मैं जाके फैशन या मेकअप के बारे में या फूड बेवरेजेस के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ। तो ये नीश को आपको बिल्ड करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थिंक लाइक योर ओन ऑडियंस। क्या ऐसा कंटेंट मैं क्रिएट कर रही हूँ जो मैं एज एन ऑडियंस देखना चाहूँगी, और उसको करने के लिए आपको अपनी ऑडियंस से बार बार कम्युनिकेट करना चाहिए। एंड इंस्टाग्राम इज़ डेवलपिंग, और सोशल मीडिया सारे प्लेटफॉर्म्स में इस तरह से वो डेवलप कर रहे हैं काफ़ी सारे टूल्स, जिससे आप एज एन एंटरप्रेन्योर अपना खुद का चैनल क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करके उनकी राय जान सकते हो कि ये आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो वो सारे टूल्स वो बना रहे हैं। पर एक जो चैलेंज यहाँ पर होता है कि वन शुड लर्न कि कब नो बोलने का टाइम आ गया है। मैं इसीलिए अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर इसलिए नहीं कहती हूँ प्रॉब्लम। आई एम अ सोशल मीडिया बिजनेस पर्सन, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, बिकॉज मैं ऐसे किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकती हूँ, ऑल्दो आई हैव अ गुड डिसेंट ऑडियंस जो मेरे काम के साथ अलाइन नहीं कर सकता है। अगर ये बेसिक ग्राउंड रूल्स आप पहले से ही सेट कर लो तो सोशल मीडिया इज़ योर ओन प्लेटफॉर्म, इट्स योर गेम ऑल टुगेदर। So as you said that social media is all your game together, but whenever you post something, कई लोग आपको पसंद करते हैं, कई लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, तो it's like likely to happen that you will get trolls और ये negative comments. So how do you deal with that? See, negativity is something, or trolling is something which cannot be stopped. Body shaming happened when I was fat. Body shaming still happens now, when I am a fitness professional. तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों के नेगेटिव फीडबैक आने बंद हो जाएं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन किस ऑब्जेक्टिव के साथ आपको ट्रोल कर रहा है, किसे इग्नोर करने की ज़रूरत है और किसे जवाब देने की ज़रूरत है। दिस इज़ समथिंग आई पर्सनली फॉलो। अगर किसी ने मुझे किसी ऐसे इशू पर ट्रोल किया है जहाँ से मैं उनको जवाब देके कोई मैसेज या
उनका ही नहीं, जो बाकी लोग भी उस कमेंट को पढ़ रहे हैं उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर रिस्पॉन्ड करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक अटेंशन सीकिंग गिमिक है तो मैं उन्हें ब्लॉक कर देती हूँ, और जहाँ पर लगता है कि इनको खुश करना पॉसिबल ही नहीं है तो उन्हें मैं इग्नोर कर देती हूँ। जिसको जो बोलना है बोलो। I want to run my business. This is my platform and I can use my creativity in whatever possible way I want to. तो ये एक फ्रीडम जो है ये आपको ये सोशल मीडिया ही दे सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो जजमेंट्स हैं ये बहुत ही आई विल से वर्चुअल लेवल पे हो रहे हैं, कोई आपको आके पर्सनली नहीं बोल रहा है तो आपको शायद उतना दुख नहीं होता है। थोड़ा सा थिक स्किन तो बनानी पड़ती है, और वी women आर लिटिल मोर सेंसिटिव टू इश्यूज लाइक दिस। बट एक बार आप उस स्टेज से ऊपर उठ जाओ ना कि जिसे जो बोलना है बोलने दो। आई नो वॉट आई एम, मुझे मेरे फ्लॉज पता है, मुझे मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता हैं, और इट्स ऑल राइट कि मैं तो ऐसी ही हूँ। इट्स अप टू यू कि आपको वो लेना है तो आप एक्सेप्ट करो, और यू कैन वेरी वेल, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ अनफॉलोइंग मी। सोशल मीडिया सभी यूज़ करते हैं, है ना? हर एक बंदे का एवरेज टाइम कुछ घंटे होता है सोशल मीडिया यूज़ करने का। पर हम सबका यही सवाल है कि हाउ डू यू अर्न थ्रू दिस, लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर, है ना? आपका बिजनेस मॉडल कैसा है कि कैसे यू अर्न और कैसे यू प्रोवाइड द सर्विसेज? प्रॉब्लम मेरा बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है और कोई भी इसे फॉलो करके अर्न कर सकता है। शुरू से आई ऑलवेज वॉन्टेड टू फोकस एट द कोर वर्क, जो मेरा मेन काम है मैं उसी पर फोकस करना चाहती थी, कॉन्सेंट्रेट करना चाहती थी। और जब काम कम था तब तो वो था ही वर्टिकल जो मैं देखती थी, पर जैसे जैसे काम बढ़ता गया मैंने उन सभी वर्टिकल्स को उस तरह के लोगों से जुड़ना शुरू किया जो बाकी चीज़ों के साथ मेरे काम को और बढ़ा सके। तो ऐसे ही वो सफ़र आगे का बढ़ा। 2 क्लाइंट्स से मैंने शुरू किया था, आज मैं 20,000 क्लाइंट्स को पर्सनली ट्रेन कर चुकी हूँ। मेरी ई बुक्स हैं जिससे आप घर पर मेरी डाइट की बुक खरीद कर उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं काफ़ी सारे ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करती हूँ, और ये स्टार्ट बिल्कुल ज़ीरो से हुआ था। लाइक आई सेड, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से मैंने शुरू किया था। आज माई कंपनी इज़ एट 400% ग्रोथ। जो मैं शुरुआत में कुछ हज़ार चार्ज करती थी, आज मैं उससे कहीं गुना अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करती हूँ। एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्नड, हम औरतों की ना ये एक आदत होती है कि कोई फैमिली या क्लोज फ्रेंड हमसे मदद मांगे, एंड दैट इज़ रिलेटेड टू वर्क, स्पेशली सर्विस इंडस्ट्री लाइक माइन, कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी पतला होना है, मेरी भाभी को भी पतला होना है, तो हम फ्री में कर देते हैं। बट दिस इज़ व्हाट आई लर्नड विद माई जर्नी, कि आपको ये इसको नो बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। ये रिश्तेदारी और दोस्ती तो कहीं ना कहीं से निकल ही आएगी। और यू नो एज अ वुमेन जब आप बाहर आते हो, अपना काम शुरू करते हो, तो इन लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए कि यू नो समबडी इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग और डू समथिंग ऑन हर ओन, सो लेट अस सपोर्ट। तो मैं तो हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ कि जब भी कोई बोलता है यार तू मुझसे भी चार्ज करेगी, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि तेरे से नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। तो वहाँ से एवरी वीमेन शुड यू नो वर्थ हर ओन एफर्ट। आपको अपनी वर्थ, जो काम की है, जो मेहनत की है, उसको वर्थ करना सीखेंगे, उसकी जो भी आपके हिसाब से सही प्राइस है उसे लीजिए। आप किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं तो उसके लिए फ़ीस चार्ज करने में कोई बुराई नहीं है। और इसी तरह से आपका ट्रांजिशन फ्रॉम अ होम मेकर और फ्रॉम अ वर्किंग प्रोफेशनल टू अ बिजनेस ओनर होता है, कि जब आप अपने टाइम को वैल्यू करते हैं, टाइम के साथ मनी को भी कनेक्ट करके देखते हैं कि अच्छा मैं इतना टाइम डिवोट कर रही हूँ तो दिस मच आई शुड अर्न फ्रॉम दिस, और धीरे धीरे फिर आप ग्रो करते हैं एज अ बिजनेस पर्सन। So Diksha, you have learned throughout the process, है ना? 400 times आपका टर्नओवर है अभी इस टाइम पे। तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स कहीं ना कहीं हुई होंगी स्टार्टिंग में, जहाँ पर आपने रियलाइज किया होगा कि नहीं मुझे ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो कोई मिस्टेक्स आप हाईलाइट करना चाहोगे जो ऑडियंस हमें देख रही हैं, हमारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो अगर ये अप्रोच लेके चले कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वो अपना बिजनेस कैसे ग्रो कर सके?
तो इनिशियल स्टेज में प्रॉब्ली ऑफ कोर्स हम सभी मिस्टेक्स करते हैं और उससे सीखते हैं. तो मेरी सबसे जो जनरल मिस्टेक, आई थिंक अ लॉट ऑफ विमेन डू दैट, और मैंने भी की थी, इज़ अंडर प्राइजिंग योर कमोडिटी और योर सर्विस. तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही कम प्राइस में चीज़ों को देना शुरू किया या उसे सही से मैनेज नहीं किया. आई इवेंचुअली लर्न कि क्या सही प्राइस होनी चाहिए और कितने में मुझे ये सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज़ बीइंग अवेलेबल फॉर एवरीबडी. आप जब शुरुआत में ना, आप ऑब्वियसली सबके लिए अवेलेबल रहते हो, बट जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आप वो मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे. तो वाई नॉट स्टार्ट सम ग्राउंड रूल्स इन रनिंग योर बिजनेस कि किसका टर्न अराउंड टाइम इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स आपको कब रखना चाहिए. क्योंकि फिर लोग आपको कंपेयर करते हैं कि आप पहले तो जवाब दे देते थे, आप देते नहीं हो. तो ये चीज़ मैंने इवेंचुअली सीखी. एक और चीज़ जो मैंने बहुत अपनी इस पूरी जर्नी से, एक्सपीरियंस से सीखी, इज़ हाउ टू मैनेज फेलियर. फॉर मी पहले जो था, फेलियर वॉज, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी और मुझे लगता था अब बस दुनिया ख़त्म, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे अपना पैकअप कर लेना चाहिए. बट इवेंचुअली आई हैव लर्नड कि वो फेलियर जो है वो एक सिचुएशन है, वो उससे ख़त्म नहीं हो गया, वो सिचुएशन है और आपने उससे कुछ सीखा है. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. तो आई वॉज अप्रोच्ड बाय अ वेरी रिनाउंड फिटनेस ब्रांड to do a fitness series under their brand. Eventually it did not materialize due to some internal issues with the company. और मैं बहुत ज़्यादा उस समय आई वॉज वेरी पुल्ड डाउन कि मुझे लगा इट इज़ माई मिस्टेक. हालांकि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी, मैंने काम ही नहीं शुरू किया था, उन्होंने अपने आप ही रैप अप कर दिया. पर मुझे लगा मेरी गलती थी, वो मैंने कुछ सही से नहीं किया. एंड आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ. विद इन अ ईयर उस डाउट से मैंने अपने आप को बाहर निकाला. और within a year on the same platform I have my own independent workout series. So this is something which taught me कि वो एक situation थी और उससे आपने जब अपने आप को निकाल के, ये अपने आप को blame ना करके ये सोचा कि where was I lacking, कुछ तो points होंगे ही of course, और उस पर काम करके वापस से वो मतलब वो उस समय मेरा वो गोल बन गया था कि अब मैं दिखाऊंगी इनको करके कि I will make my own brand. And it happened fortunately. और आज the workout series is on the all the DTH, Tata Sky and all the DTH platforms. It's going to be on more platforms very soon. तो ये इससे मैंने यही सीखा है कि failure is just a part of your whole journey. It is not your journey. एक और चीज़ जो मैंने अपनी जर्नी से सीखी है, one should not undermine marketing. मतलब शुरुआत के कुछ 1 या 1.5 साल मैंने मार्केटिंग को बहुत इग्नोर किया. मुझे बहुत मतलब व्हाट यू से, आई वाज वेरी हेजिटेंट इन स्पेंडिंग मनी इन मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग माय वर्क. मुझे लगता था जितना ऑर्गेनिकली हो जाए या कम से कम बजट में हो जाए उतना अच्छा है. बट दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक. और वो रिस्क लिया मैंने और आज मेरा बिजनेस विद इन अ ईयर मोर देन डबल, आई मीन अर्निंग द इनकम. तो ये एक चीज़ है जो आपको ज़रूर फोकस करनी चाहिए कि अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं और आप थोड़ी बहुत भी अर्निंग उससे बनाना शुरू कर दिया है आपने, तो एक पार्ट, उसका अच्छा खासा पार्ट आप मार्केटिंग के लिए ज़रूर रखें. क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों आएगा कोई आपके पास. तो वो मेरी एक गलती थी. बट आज की डेट में उस पर मैं बहुत काम करती हूँ कि मार्केटिंग पर बराबर ध्यान दिया जाए और हर किसी को ये चीज़ पर ध्यान देना चाहिए. आप जो भी फोकस कर रहे हैं ना अपने काम पर, उसको लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है. एक छोटे से दायरे से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. मार्केटिंग करने से ही वो चीज़ पॉसिबल है. This was an amazing journey and listening it here from you is again very amazing. In the end, I would want you कि जितनी भी हमारी aspiring business women अभी इस टाइम पर हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको कैसे आप पंप करना चाहेंगी कि वो अपने फ़ोन पर जिस हिसाब से पहले देखती थी, बट नाउ दे विल सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट जस्ट टू पास देयर टाइम बट टू ग्रो एज अ बिजनेस वूमन. Praveen, as a life skill ही नहीं, but as a business person who wants to start something on their own, आपके उस काम के लिए अगर पैशन नहीं है तो आप हमेशा उसको एज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही देखते रहेंगे. आप
उसको लेकर टेंस रहेंगे या खुश नहीं रहेंगे. तो डू समथिंग विच योर हार्ट सेज कि येस यू आर बॉर्न टू डू दिस, इवन इफ यू आर अ लेट ब्लूमर. At the age of 30 I realized this is what I am supposed to do. उससे पहले I was a misguided missile जो हर जगह फूटती थी कि MBA कर लिया, फिर स्कूल में पढ़ा भी लिया और मज़ा आता नहीं था किसी काम में, तो मैं छोड़ भी देती थी. पर जब मुझे लगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड नो मैटर व्हाट, मेरा बिजनेस आज इस स्टेज में है या किसी भी स्टेज में, ये चीज़ मैं करना नहीं छोड़ूंगी. या किसी भी स्केल पे हूँ मैं वो बेसिक जो मेरा इंटेंशन है वो वही रहेगा. Because I'm passionate about it. So you have to find out or figure out that passion for yourself. It can be a creative passion. You're good at art, you're good in cooking, you're good in creating something for yourself or content, anything. But be passionate about it, fall in love with it, fall in love with that idea कि ये है this is something which represents me. तो वो एक आपको बस एक वो क्लिक होने की ज़रूरत है. एक बार वो हो गया, देन यू योरसेल्फ विल फाइंड वेज एंड मीन्स हाउ टू बिल्ड दैट बिजनेस. सोशल मीडिया हो गया या पर्सनल नेटवर्किंग हो गई या आपने फंडिंग लेनी है किसी कंपनी से, वो सब आप अपने आप ही फिगर आउट करेंगे. सब कुछ है, अब तो इंफॉर्मेशन इज़ राइट देयर, जस्ट अ क्लिक अवे. तो बस एक इंटेंशन और पैशन अगर आपको मिल गया, यू फाउंड योर ट्रू लव in terms of what you want to pursue and achieve with life, that's all you need to do. रास्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं और आपको हर दरवाजे पर जाकर नॉक करने की ज़रूरत है. मैंने जब शुरू किया था, आई डिड नॉट लीव वन सिंगल अपॉर्चुनिटी जहाँ मैं जाकर अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं शो करूँ. छोटा सा छोटा प्लेटफॉर्म हो या बड़े से बड़ा हो, जहाँ पर मैं जिस तरह से अपनी प्रेजेंस फील करा सकती थी मैंने किया. और वही आपको करना है कि आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है. आपके पैशन के साथ आप किन लोगों से जुड़ सकते हैं, किन प्लेटफॉर्म्स को के थ्रू अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं. एक बार वो आपको पता चल गया, देन जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, जैसे मैं आज आपके साथ बैठकर बात कर रही हूँ, वैसे ही आप सब भी अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि विमेन आर बेटर इन मल्टीटास्किंग, बिकॉज हम बचपन से ही और फिर काफ़ी जल्दी वंस वी बिकम मदर और फैमिली आ जाती है, तो आप में वो एक बेसिक सा क्वालिटी होती है. तो मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए मल्टीटास्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड विद विमेन इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ स्किल टू लर्न, इट इज़ समथिंग विच इज़ इननेट. आपके अंदर से वो फीलिंग आती है. तो मुझे लगता है कि औरतें ज़्यादा अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, बस अपने पे थोड़ा सा विश्वास करने की ज़रूरत है. क्योंकि जब सेल्फ डाउट की बात आती है ना, हम औरतें वहीं पर कहीं थोड़ा सा मात खा जाती हैं कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या ये मुझसे हो पाएगा, क्या ये मैं अकेले हैंडल कर पाऊँगी. तो वो जब आप उन स्टेप्स को उनसे आगे बढ़ जाते हो, तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक. आई होप आपकी जर्नी से बहुत सारी लड़कियाँ इंस्पायर होंगी, सीखेंगी और अपने लाइफ में ग्रो करने का एम करेंगी. And thank you so much for taking out time. I know your time is very precious. और हमारे साथ इस पे बात करने के लिए और हमारी young aspiring business women को inspire करने के लिए और time निकालने के लिए many thanks. और ऐसे ही process में learn और grow करने के लिए do subscribe to Josh Talks Asha for more such videos.